मैं ध्रुव हूँ मुझे परिणति कर, बनी पूज्य परमात्मा। उसने सारे जग को बताया, परम पूज्य ध्रुव आत्मा। ये प्रश्न नंबर 118 है, जिसकी चर्चा अपनी रह गई थी। प्रश्न है, स्वानुभव को सरल उदाहरण से समझाएं। मैंने एक तो बात ऐसी है, प्रश्न को ही समझें कि जो चीज उदाहरण द्वारा नहीं समझाई जा सकती है, उसका लिए श्रोता उदाहरण मांग रहा है। देखो, खाने पीने की चीजों को बता सकते हैं। गुरुदेव इसके लिए एक उदाहरण देते हैं कि जैसे आपने घी खाया हो और फिर हम आपसे पूछे घी का स्वाद कैसा होता है, उदाहरण देके समझाओ। तो गुरुदेव कई बार इसका विस्तार करते हैं, लेकिन घी बस घी जैसा होता है। इसी प्रकार स्वानुभव तो स्वानुभव जैसा होता है। उसके अतीन्द्रिय आनंद का एक उदाहरण और आता है। जैसे गूंगा व्यक्ति हो, नहीं बोलने वाला, उसे गुड़ खिलाओ तो उससे पूछो कैसा लगा। अब वो किस भाषा में कहेगा, बस वो उसका जानता है। ऐसे स्वानुभव को तो ज्ञानी ही जानते हैं। फिर भी यदि पूछा है तो देखो निहाल भाई जी कितना सुंदर उदाहरण देते हैं। स्वानुभव की बात क्या कहें। एक दफा तो बिजली के करंट की माफक अंतर में उतर जाना चाहिए। जैसे करंट का काल थोड़ा, फिर भी सारा शरीर झंझना उठता है। देखो उदाहरण भी देखो, करंट का काल कम है, लेकिन करंट लगते ही साथ पूरे शरीर में झंझनाहट होती है। ऐसे ही चौथे आदि गुण स्थानों में स्थिरता का काल बहुत कम है, माने 1 सेकंड का चौथाई हिस्सा से भी कम स्थिरता होती है। लेकिन उतने से काल में पूरा शरीर जैसे करंट से झंझनाता है, ऐसे ही आत्मा अतीन्द्रिय आनंद से परिपूर्ण तृप्त तृप्त सर्वस्व डूब जाता है। उसी तरह असंख्यात प्रदोषों में आनंद आनंद हो जाता है। पीछे शुभाशुभ विकल्प आते हैं, परंतु अनुभव में से छूटना ना चाहे तो भी छूट जाता है। तब कहते हैं देखो नहीं चाहते हैं छूटना, फिर भी छूट जाते हैं। क्या छूट जाए तो छूटो, मगर मैं तो यह ज्यों का त्यों त्रिकाली अपरिणामी हूँ। अनुभव हो या ना हो, अनुभव से छूटे या अनुभव में रहे, हम तो जय को तो त्रिकाली अपरिणामी रहते हैं। ये बात गुरुदेव से निहाल भाई ने यहाँ पर कही है। एक रूप अपने तत्व की ऊर्ध्वता जिसे होती है, उस जीव के लिए कभी भी कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि पर्याय में जो विशेषता शुद्धता हुई उससे मैं बढ़ गया हूँ, या पर्याय में जो अशुभादि परिणाम आए उससे मैं घट गया हूँ। ऐसा नहीं होता है नाथ। दृष्टि का विषय जो अचल एक रूप अपरिणामी है, उसकी बात ही अलग होती है, उसकी धुनी ही अलग होती है। जिसे उसकी लगनी लगती है वही समझता है। चलिए इतनी बात आज कही अपन ने। कल इसके आगे 119 नंबर के बोल की चर्चा करेंगे। जा वाणी के ज्ञान थे सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे।